टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैं डिफरेंट मौसम के अकॉर्डिंग अपने बेबी को, जो कि 10 मंथ्स का है, कौन से तेल से मसाज करती हूँ। बॉडी मसाज, जैसे कि मैं विंटर में कौन से ऑयल से मसाज करती हूँ, समर में कौन से ऑयल से मसाज करती हूँ। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने अपने बेटे को डाबर लाल तेल से मालिश करना तब से स्टार्ट किया। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो मैंने हिमालय का बेबी मसाज ऑयल लिया था उसकी मालिश के लिए। बट मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए सबसे बेस्ट कोकोनट ऑयल होता है। उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बीमार हो, स्वस्थ हो, कम वेट का हो, ज्यादा वेट का हो, कैसा भी हो, न्यू बॉर्न बेबीज को अगर मालिश करनी है तो कोकोनट ऑयल से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने जो ऑयल लिया था हिमालय का, उसमें ऑलिव ऑयल था और एक चीज कुछ था जो कि मुझे भी याद नहीं है। बट डॉक्टर ने कहा कि आप नारियल तेल से ही बेबी को मसाज कीजिए। उसका रीजन ये है कि नारियल तेल, बच्चे का जो स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और नारियल तेल उसके स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। बाकी तेल में थोड़े बहुत कुछ ऐसे चीजें मिली हुई होती है बच्चे की स्किन को थोड़ा सा हार्म कर सकती है। बट नारियल तेल बच्चे के सॉफ्ट स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है कि बच्चे को स्किन इन्फेक्शन से, स्किन एलर्जी से बचाती है। जैसे कि हम लोग बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो बच्चे को रैशेज हो जाते हैं। अगर आप अपने बेबी के डायपर पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके डायपर पे लगा दीजिएगा और फिर उसे पहनाइएगा तो आप देखिएगा कि उसका रैशेज होना भी कम हो जाएगा। या फिर बच्चे की स्किन पे ऐसे चिक्स एरिया पर छोटे छोटे डॉट डॉट रेड कलर के डॉट्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो ये सब एक स्किन इन्फेक्शन। तो अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो वो इन्फेक्शन को दूर करता है, बच्चों की स्किन को हेल्दी रखता है, सॉफ्ट रखता है। और हाँ, कोकोनट ऑयल आपके बच्चे के स्किन के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। वो बच्चे की स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। कोकोनट ऑयल से मसाज करने के लिए सजेस्ट करते हैं। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे क्लियरली बोला था कि आप नारियल तेल से ही अपने बेबी को मसाज करो। तो फिर मैंने नारियल तेल से ही मसाज शुरू किया। बट अब प्रॉब्लम है कि कौन सा नारियल तेल यूज करें। मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई भी नारियल तेल जिसमें कोई और चीजें न मिली हो। जैसे कि आप मार्केट में जाओ तो कोकोनट का हेयर ऑयल होता है, उसमें किसी में जैस्मीन मिला होता है, किसी में कपूर मिला होता है, तो ये सब नहीं। जो शुद्ध सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल है उससे मसाज करना है। तो फिर हमने ये लिया पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल। हमने ये वर्जिन इसलिए लिया क्योंकि ये कोकोनट ऑयल जो है ये कच्चा है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं किया गया है और हमें बेबी के मालिश के लिए ऐसे ही तेल की जरूरत होती है जो कि कच्चा हो, उसमें कुछ भी मिला हुआ ना हो। तो इसीलिए हमने फिर ये पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया और मैंने अपने बेबी को इसी से मसाज किया। जब वो 4th मंथ का हो गया, जब उसका 5th मंथ स्टार्ट हुआ तो ठंड का मौसम आ चुका था और ठंड में न्यू बॉर्न बेबीज का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सभी लोग फर्स्ट जो विंटर आता है उसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ठंड नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत नाजुक होता है। थोड़ा सा भी ठंड लगी तो तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। तो जब ठंड का मौसम शुरू हुआ, शीनू के 5 मंथ्स स्टार्ट हुए, तब तो मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मी जी ने सजेस्ट किया कि अब इसकी मालिश सरसों तेल से करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप ये जो कोकोनट ऑयल है इससे आप हर मौसम में बच्चों की मालिश कर सकते हैं, ठंडे में भी, गर्मी में भी। बहुत जगह मैंने सुना है कि नारियल तेल ठंड में नहीं देना चाहिए, ये ठंडक देता है शरीर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर हर मौसम में इसे देने के लिए कहते हैं। ये बात हो गई। अब मैं बताऊं तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि अब सरसों तेल बेबी को देना चाहिए क्योंकि उसके शरीर में गर्मी बनी रहेगी, उसे अंदर से गर्माहट मिलेगी तो वो ठंड से बचा रहेगा। और मम्मी और सासू माँ लोग, ये लोग दादी नानी इतनी एक्सपीरियंस जो होती है, इनकी बात तो टाल नहीं सकते हैं इस मामले में क्योंकि आई नो दैट दे आर ऑल राइट। तो मैंने फिर ये सरसों तेल जो है इससे बेबी का मसाज हमने मिलकर, यानी मैंने और मेरी मम्मी जी ने करना शुरू किया। अब मैं बता देती हूँ, ये जो सरसों तेल है
ये मार्केट का सरसों तेल नहीं है। तो अगर आपको अपने बेबी को सरसों तेल से मसाज करना है तो प्लीज आप मार्केट से सरसों तेल मत खरीदिएगा, उसमें बहुत मिलावट रहता है जो कि बेबी की स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है। ये शुद्ध सरसों का पेरा हुआ कहते हैं शायद, ये शुद्ध सरसों का पेरा हुआ तेल है। अगर आपको भी सरसों तेल से अपने बेबी की मालिश करनी है तो आप प्लीज ये मेक श्योर रखिए कि आप शुद्ध सरसों के तेल से ही मालिश कीजिए, सरसों का जस्ट पेरा हुआ तेल, मार्केट वाले तेल से नहीं। तो ये वो शुद्ध तेल है, इसीलिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब कोकोनट ऑयल ठंड और गर्मी दोनों में कर सकते हैं मसाज, तो फिर मैंने ये सरसों का तेल क्यों यूज किया। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। हम लोग जो खासकर नॉर्थ इंडियन हैं, हम लोग जो खासकर नॉर्थ इंडियन लोग हैं, हम लोग बहुत सारे जब बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। तो मेरी मॉम इन लॉ भी वही चीज करती है। तो हमने सरसों का तेल इसलिए चूज किया क्योंकि ठंड के मौसम में हम बच्चों को, हमारे घर के जो भी बच्चे हैं, मेरा बेटा, उनको जायफल, जिसको हम लोग अपने घरेलू भाषा में जाफर कहते हैं, जाफर जायफल जो भी कहिए, उसको तेल में घस के, सरसों के तेल में घस के और फिर उससे बच्चे की मसाज करते हैं। इससे क्या होता है ना, जायफल जो होता है वो गर्म होता है, तो बच्चे के शरीर को अंदर से गर्माहट मिलता है। तो ये सब हमारे घरेलू नुस्खे हैं जो कि हम लोग नॉर्थ इंडियन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सब चीज के लिए हमें सरसों के तेल की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर आपके बच्चे को सर्दी लग गई है तो हम लोग लहसुन पका करके तेल में और उससे मसाज करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए सरसों के तेल की जरूरत होती है। सरसों तेल गर्माहट भी देता है, साथ ही साथ हम इसको बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के पेट में पेन हो रहा है गैस के कारण या कॉन्स्टिपेशन, जो भी पेट की समस्या के कारण, तो हम लोग जमाइन सरसों के तेल में पका करके उससे बच्चे के पेट को सेकते हैं। तो ये सबसे बच्चे को आराम मिलता है। तो इसलिए मैंने, जब मेरा बेबी 5 मंथ्स का हुआ, ये मस्टर्ड ऑयल यूज किया उसके बॉडी मसाज के लिए। मेरी मम्मी जी उसमें तेल में उसे बहुत चीज, मेथी दाना, लहसुन, जमाइन, ताकि उसका पेट हमेशा स्वस्थ रहे, ये सब पकाकर छान कर तब उस तेल से उसकी मालिश करती थी। जायफल उसमें घस के देकर उसको सरसों तेल में थोड़ा सा जायफल घस के पिलाती भी थी, पेट में मालिश भी कर। तो मेरा बच्चा बाय गॉड ग्रेस पूरे ठंड में बहुत अच्छे से स्वस्थ और हेल्दी रहा। पूरा ठंड अच्छे से उसका निकल गया, थैंक्स टू माय मदर इन लॉ। तो इसलिए सरसों तेल मैंने यूज किया ठंड के मौसम में, और फिर फेब तक मैंने ये यूज किया उसके लिए। और मार्च से जब फिर से गर्मियां स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने कुछ दिन तक फिर से मैं वापस स्विच हुई इस ऑयल पर, ये शुरू किया। एंड अगेन जब अभी मेरा बच्चा 10 मंथ्स का है, एंड आई थिंक 1.5 महीने से मैं अपने बेबी की मालिश इससे कर रही हूँ, डाबर लाल तेल से। मैं इसे और पहले से स्टार्ट कर देती, बट मेरी मॉम इन लॉ कहती है कि ठंड में इस तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, सीरियसली आई डोंट नो। तो वो जो कहती है मैं वो उसे मानती हूँ। तो उन्होंने कहा ठंड में इस तेल को नहीं स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इस तेल को अप्रैल से स्टार्ट करना शुरू किया है, लास्ट मार्च से स्टार्ट। जब मेरा बेटा 8.5 महीने का हो गया तब मैंने इस तेल से उसे मसाज करना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले ठंड का मौसम था। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे के लिए मसाज करना है, तो आप 6 या 7 मंथ से इस तेल से मसाज कर सकते हैं। रीजन क्या है इस तेल से मसाज करने का? ये तेल उन बच्चों के मांसपेशी के लिए या मसल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जो बच्चे बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पर हैं, जिनका ग्रोइंग स्टेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन द सेंस जो बच्चे बैठना शुरू कर रहे हैं, क्रॉल करना शुरू कर रहे हैं, सपोर्ट लेकर खड़ा होना शुरू कर रहे हैं, एट दैट स्टेज आपको इस तेल से बच्चों की मालिश करनी चाहिए। तो जब मैंने इस तेल से मालिश करना स्टार्ट किया, एट दैट टाइम मेरा बच्चा क्रॉल करता था वो, बट जब से मैंने इस तेल से मालिश करना स्टार्ट किया, आई डोंट नो ये तेल का असर है या उसका नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हर बच्चे अपने उम्र के हिसाब से सब कम टाइम पर करते ही है। तो मैंने देखा है कि मेरा बच्चा सपोर्ट लेकर के खड़ा होना सीखा, सपोर्ट लेकर चलना सीखा, और अभी कल से मेरा बेटा विदाउट एनी सपोर्ट
छोटे छोटे बेबी स्टेप्स बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं अभी 1.5 महीने से उसे इस तेल से मालिश कर रही हूँ और उसका ये स्टेज है कि इस स्टेज में ही वो बच्चे मतलब चीजें पकड़ पकड़ के मतलब सपोर्ट लेकर टेबल का, चेयर का, बेड का, किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर खड़ा होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। तो उसके बच्चों के इस स्टेज पर बच्चों की इस तेल से मालिश होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि बच्चों के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और बच्चों को ग्रो करने में भी उसकी मदद करता है। तो इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए ये तेल चूज किया कि अब मैं इस तेल से उसकी मालिश करूंगी ताकि उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट नहीं है। वो अच्छे से चलना, खड़ा होना, सब कुछ अपना टाइम पर करे। और आई थिंक और मेरा बच्चा सब कुछ टाइम पर कर रहा है और मेरे बेबी का सब कुछ टाइम पर हो रहा है। एंड आई थिंक ये तेल भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा होगा उसे, उसके मसल्स को स्ट्रांग रखने में थोड़ी बहुत सहायता कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। तो आप 6 मंथ्स के बाद इस तेल से अपने बेबी का मसाज कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो ठंड में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरी मॉम इन लोग बोलती है ठंड में नहीं देना चाहिए तो मैं नहीं देती हूँ। अगर ग्रोइंग स्टेज पे आपके बच्चे हैं तो फिर आप इस तेल से मालिश कर सकते हैं। तो ये वो 3 तेल है जिनसे मैंने अपने बच्चे की मालिश की है। इसके अलावा मैं कोई और तेल, कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा, उसके टाइम पर भी मैंने यही तेल यूज किया था। हालांकि उस वक्त मैं इसके बारे में नहीं जानती थी, कोकोनट वर्जिन ऑयल के बारे में, तो मैंने कोई दूसरा ऑयल लिया था, आई थिंक कोई प्लेन नारियल तेल ही था, तो मैं उससे उसका मसाज करती थी। बट ये ज्यादा बेटर है। तो न्यू बॉर्न बेबी जो भी रहता है, डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी की मालिश कोकोनट ऑयल से ही होनी चाहिए। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसका तेल चूज कर सकते हैं। मैं ये 3 तेल से मालिश करती हूँ, बड़े बेटे को भी किया है, छोटे बेटे को भी कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, कौन से तेल से मसाज करनी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।